बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद सैलवी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एडोब फोटोशॉप का 5वां लेक्चर करेंगे। एडोब फोटोशॉप के 5वें लेक्चर पे आज हम स्टैम्प टूल के बारे में बात करेंगे। स्टैम्प टूल एक ऐसा टूल है कि जिसकी हमें ज़रूरत तकरीबन हर डिज़ाइन में पड़ ही जाती है। प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन बनाना हो, सोशल मीडिया के लिए बनाना हो, किसी भी किस्म को डिज़ाइन बनाना हो तो हमें मैक्सिमम इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। यानी कि ये यूजुअल टूल में से एक टूल है। तो आइए इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल से एक तस्वीर ले लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने एक तस्वीर सेलेक्ट की हुई है। यहाँ से हम इसे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में जाकर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आपने देखा कि वो एज इट इज़ यहाँ इमेज पेस्ट हो गया के साथ में उसने अपनी वेब का एक लिंक भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं कि जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि हम स्टैम्प टूल के ज़रिए ये इस पर जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रिमूव करने के लिए, या इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो रिमूव करने के लिए हम अमूमन इस स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जितना भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो एक लिमिटेड हद तक है। उससे आगे हमने ना तो इसे कभी यूज़ किया, ना हमें इसके मैक्सिमम लोगों को इसके इस्तेमाल का नहीं पता। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी इसमें ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता था। तो ये मैंने एस प्रेस किया और यहाँ से ये स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो गया। तो F5 प्रेस करके मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टीज़ खुल गई। इसमें मैंने हार्डनेस इसकी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो रखी हुई है, स्पेस इसकी बिल्कुल ऑफ की हुई है, और इसका प्राइमरी जो ऑप्शन है हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। जूम इन करने के बाद यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट इस पर अप्लाई करूँगा स्टैम्प टूल तो यहाँ से एक एरर दे देगा। एरर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इसके लिए यहाँ पेस्ट के लिए कोई जगह सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, कोई सोर्स नहीं ले लेंगे, तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। तो वो सोर्स कैसे लेना है, आर्ट प्रेस करें, यहाँ से ये वाइट जगह पे या जहाँ से आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करें। तो आप पेस्ट करते जाएँ तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो जो है अप्लाई होता जाएगा। तो इसकी हम थोड़ी सी रेजोल्यूशन ज़्यादा कर लेते हैं 300। अब आपको ये इसके ब्लडनेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि हमने यहाँ से क्या किया। यहाँ से हमने वो टेक्स्ट जो है वो स्टैम्प टूल के साथ रिमूव कर लिया है। उसके बाद हम इसका मज़ीद इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बताऊँ कि यहाँ से ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रही है सैम्पल की। सैम्पल में जाकर हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रही हैं, करंट लेयर, करंट एंड बिलो, ऑल लेयर्स। हम करंट एंड बिलो पे क्लिक कर लेते हैं। मसलन मैंने ये अब करंट एंड बिलो सेलेक्ट कर लिया है। F7 प्रेस कर रहा हूँ मैं। पहले मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। F7 प्रेस किया तो यहाँ से ये लेयर का ऑप्शन खुल गया। ये इसमें फ़िलहाल स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी मैंने बंद कर दी। तो यहाँ पे ये देखें कि अब ये सिंपल हमारे पास एक तस्वीर की लेयर है। मैं अब यहाँ पे एक ब्लैक लेयर ले रहा हूँ। ब्लैक लेयर लेने के लिए मैं यहाँ पे ये प्लस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक लेयर आ गई। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ ये जो कुछ लोग यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये यहाँ भी आए। तो एस प्रेस किया, इसका मैंने ब्रश बड़ा कर लिया कि जिसमें ये पूरे आ जाएं। अब यहाँ से मैं उनको आल्ट प्रेस करके इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे इसको पेस्ट किया। अब ये देखें जितना जितना मैं आगे फिर अब ये पीछे वाला जो बंदा है इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके पेस्ट करेंगे तो ये उसमें हमें उसका डुप्लीकेट मिल गया। ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास चूँकि एक ब्लैक लेयर में था तो हम क्या करेंगे कि रेजर टूल सेलेक्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जो हमें रिक्वायर नहीं है इसका ब्रश थोड़ा सा छोटा करके उसे हम रिमूव कर देंगे। ये जो ट्रांसपेरेंट में आ गया था वो हमने रिमूव कर दिया है। ये वाइटनेस जो है वो एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव करके
तो हम जो है वो इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने अभी रफली किया है। जब हम फाइन काम करेंगे तो उसमें आगे जाके मैं इसका आपको फाइन भी बताता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके अलावा जैसे ये यहाँ पे एक स्टैम्प टूल है, सॉरी ये एक यहाँ पे एक स्टोन पड़ा हुआ, इसे मैं कॉपी करूँ। मैं चाह रहा हूँ अभी, चूँकि मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई थी, पहले इसे हम कॉपी करते हैं। अब आल्ट के साथ आल्ट के साथ हम इसे कॉपी करेंगे। याद रहे कि ये मैं एक सेपरेट लेयर पे काम कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये वही कॉपी नहीं करेगा, बल्कि ये जब मैं यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें मैंने इसको कॉपी किया ये स्टोन को, तो आगे जब मैं पेस्ट करूँगा तो वो स्टोन जो एक कर्सर है मेरा इस स्टोन के ऊपर है, दूसरा कर्सर यहाँ पे है। तो जब मैं इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करूँगा, आगे पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, तो वो यहाँ से नहीं लेगा बल्कि आगे वाला स्टोन जो है वो वहाँ पे पेस्ट करेगा। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वो यही स्टोन बार बार कॉपी करे, पेस्ट करे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है अलाइन की। यहाँ पे मैं अलाइन को टिक बार जो है इसका बंद कर रहा हूँ। अब मैं जहाँ भी पेस्ट करूँगा यही स्टोन जो है वो पेस्ट होगा जो मैंने कॉपी किया हुआ होगा। अगर मैंने अलाइन टिक बार उधर शो करवाया हुआ है तो फिर ये जैसे जैसे मैं फ़र्ज़ करें ये स्टोन कॉपी किया है, यहाँ पे ये आएगा, आगे जाके ये जो इस दूसरे कर्सर के नीचे चीज़ आती जाएगी वही चीज़ जो है वो आगे पेस्ट होती जाएगी। मसलन यहाँ से मैंने ये आइस यहाँ से कॉपी की और आगे पेस्ट करना शुरू किया, तो ये देखें कि वो बेढंगा सा, लेकिन यहाँ से जो खाली हिस्सा था, जैसे यहाँ पथरीली जगह शो हो रही है, यहाँ पे बर्फ़ शो नहीं हो रही थी, वो कवर हो गया। तो ये हम यहाँ से ये लेयर ऑफ करके देख सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ ताकि अब फ़ाइन इसे ज़रा देखें कि फ़ाइन हम इसमें वर्क क्या कर सकते हैं। मसलन ये जो हमें पथरीला हिस्सा नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी ऐसा आ जाए। तो ये हम इसके ऊपर ये मेरा ब्रश चूँकि बहुत बड़ा है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके, तो ये आप देख रहे हैं कि पीछे वो आइस खुद ब खुद आगे वाली कॉपी करके तो वहाँ पेस्ट करी जा रहा है। तो अब ये देखें यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस है। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो सबसे बड़ी गलती स्टैम्प टूल के दौरान यही करते हैं कि वो उसकी एक ब्लैंक लेयर नहीं लेते बल्कि उसी के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। तो उससे ये लॉस होता है कि जो हमारी जो असल तस्वीर है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर हमने ब्लैक लेयर ली हुई होगी तो उसमें हमें ये प्लस पॉइंट होगा कि मसलन यहाँ से मैंने ये पत्थर कॉपी किया, आगे जाके पेस्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि उसने ये साइड वाला हिस्सा भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास अब यहाँ पे सहूलत है कि मैं रेज़र के साथ इसको थोड़ा सा रेज़र को ब्रेक करके तो जो साइडों की चीज़ें हैं वो ख़त्म करके एक्स्ट्रा हिस्सा जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है मैं उसे यहाँ पे एम्बियंट कर सकता हूँ। एम्बियंट करके ये मुझे फ़ायदा होगा कि वो लगेगा नहीं कि ये फ़ेक है, तो वो ओरिजिनल चीज़ जो है वो मैं वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, स्टैम्प टूल में और मज़ीद इसमें मज़े की चीज़ क्या है, जो समझने वाली चीज़ है जो कि कभी हमने यूज़ नहीं की। तकरीबन ये मेरा दावा है कि ये हमारे जो असाज़ा कराम हैं उनको तो यकीनन इस चीज़ का पता होगा, लेकिन बहुत सारे असाज़ा कराम भी ऐसे हैं जो जिनको कि इस चीज़ की तरफ जिनका ध्यान ही नहीं गया कि इसको स्टैम्प टूल को जदीद तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ये है कि हम अगर विंडो में आए तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टैम्प टूल के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस आ रही हैं। मसलन कि मैंने एक चीज़ को कॉपी किया हुआ है, मसलन उसका मैं आपको डेमो देता हूँ कि ये स्टैम्प टूल के साथ मैंने ये स्टोन जो है ये कॉपी कर लिया, आर्ट प्रेस किया, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर ली। इसकी एक लेयर और ले लें, कॉपी, ये पेस्ट हो गया। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टोन मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लूँ। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया,
तो ये वाला स्टोन यहाँ पेस्ट कर लिए, यानी कि इस ऑप्शन में मेरे पास ये वाला स्टोन कॉपी हो गया। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन में मेरे पास ये वाला स्टोन मैंने पेस्ट कर लिया। मसलन अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वाला, अब इसमें ये है कि इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे ये अलाइंड का जो है ये टिक मार्क जो है ये बंद रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे टिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये टिक बंद रखेंगे देन आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैंने इस ऑप्शन पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये वाला स्टोन मेरे पास कॉपी है। अगर मैं दूसरी ऑप्शन पे करता हूँ तो ये बड़े वाला स्टोन मेरे पास कॉपी। तीसरे पे जाके अगर मैं यहाँ पे ये जो दो अफराद खड़े हैं मैं इनको कॉपी कर लूँ तो ये मैं जहाँ मर्ज़ी पेस्ट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जब आप फेस पे काम करेंगे ना तो देन आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे चेहरे का जो कलर है, इम्प्रेशन जो है वो हर इंच पे जो है वो अलग होता है। तो जब हम उस पर वर्क करते हैं तब इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन ऑप्शंस की। तो अभी मैं इसे अलाइन करके ऑन कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्लोन सोर्स की ऑप्शंस में हमारे पास मज़ेदार चीज़ें ये हैं कि एक तो हम जो भी चीज़ एक जगह से कॉपी करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिसका कि हम ऑलरेडी तज़किरा कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे एक तो हम इसका क्लोन का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। मसलन ये मेरे पास एक यहाँ पे ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि अगली जो इसकी डुप्लीकेट जो इसका है वो छोटा है, तो यहाँ पे हम जब पेस्ट करेंगे तो ये उससे छोटा आएगा। जितना भी हम, ये मैंने 50 किया है, आप हस्बे ज़रूरत जितना भी इससे छोटा करना चाहें वो कर सकते हैं। ये फिर उतना ही क्लोन उसका छोटा देगा। तो लेयर हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं ताकि उस पर अब काम शुरू करें। वो उसमें ये है कि ये हमारे पास एक लाइन है शेयर। अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि ये हम इसको बनाते हैं दोबारा से। वो कैसे बनाते हैं कि इसके लिए हम एक डुप्लीकेट लेयर लेते हैं। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद हम स्टैम्प टूल के साथ इसको यहाँ से बड़ा करके इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब क्लोन टूल के अंदर जाकर यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। मसलन मैंने ये हॉरिजॉन्टल किया तो ये देखें कि शेर का मुंह दूसरी तरफ होगा। यहाँ से मैं इसका साइज़ जो 100% कर रहा हूँ। तो अब हम जैसे जैसे इसको पेस्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा वो उसका डुप्लीकेट होता जाएगा। मसलन ये अभी मैंने स्टैम्प टूल बहुत बड़ा लिया हुआ था, यहाँ से मैं कॉपी करूँ, यहाँ मैं पेस्ट करना शुरू करता हूँ सॉरी, यहाँ से मेरे पास अलाइन टूल ऑफ था। तो अब मैं दोबारा से ये इसको कर रहा हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया, अब मैंने इसको पेस्ट करना शुरू किया। वो जैसे जैसे चलता जाएगा उतना हिस्सा वहाँ पेस्ट होता जाएगा। तो यहाँ से एक अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम शुरू से करते हैं इसको। ये हमने किया इसको कॉपी, ये हमने इसे कर लिया पेस्ट। तो अब हमें जो हिस्सा नहीं चाहिए है वो हम स्टैम्प रेजर टूल के साथ जो है वो रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये भी बड़ा है, जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए है वो हमने यहाँ से रिमूव कर लें। तो ये एक हमने ऐसा लाइन बना लिया कि दोनों तरफ उसका सारा आ गया। मसलन ये मिसाल आपको देने का मकसद ये नहीं कि ये कोई एक फ़नी सी चीज़ बन जाए। बात करने का मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ कॉपी करना चाहें उसको आप हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं, इसको वर्टिकल में भी कर सकते हैं।
मसलन अगर आप यहाँ पे ये नीचे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लिप टू वर्टिकल अगर कर लेंगे तो यहाँ से ये मैंने कॉपी किया, इस लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो स्टैम्प टूल के साथ मैंने इसे कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं जब इसे पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो उल्टा शेर बनता जाएगा। कोई भी चीज़ आप स्टैम्प टूल के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो हमने सिंपल अभी तक यही सीखा था कि ये हमारे पास एक तस्वीर है और इसको हमने सिर्फ इस्तेमाल करना है ऐसे कि ये नीचे से शेड ख़त्म हो जाए। इससे आगे हमने कभी इसका अप्लाई किया ही नहीं, कभी इस टॉपिक पे गौर ही नहीं किया कि इसके और भी क्या क्या काम हो सकते हैं। जितना हमें ज़रूरत होता है बेढंगा सा हम उसे स्टेप करके रिमूव करके इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन ये जो ऑप्शंस हमने आज नई देखी हैं, इनके ज़रिए से हम बहुत सी क्रिएशन भी कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना भी सकते हैं खुद से भी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्लिप की, क्लिप्ड। अगर मैं क्लिप पे क्लिक करूँ, ये ऑलरेडी टिक मार्क है, अगर मैं इसका टिक मार्क ख़त्म कर दूँ तो ये देखें ये पूरे इमेज को, पूरे क्लिप को जो है वो कॉपी कर लेगा, तो उसे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें क्लिप पे क्लिक नहीं करना, ये कभी रिक्वायर हुआ तो नहीं, बाकी मे भी कहीं ज़रूरत पड़ भी जाए, तो इसलिए ये भी ज़हन में रखिएगा। उसके बाद अपने पास यहाँ ऑप्शन है इन्वर्ट। इन्वर्ट एक बड़ा दिलचस्प ऑप्शन है। जैसे हम जिनको पुराना कैमरा रील वाला याद हो कि जिसमें एक फ़िल्म डलती थी, उसके बाद फिर उसके नए पॉजिटिव बनते थे, फिर वो डिवेल्प्ड होती थी तस्वीरें। तो ये तकरीबन वही चीज़ है। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से मैंने कॉपी किया तो आगे पेस्ट करूँगा तो ये उसका पॉजिटिव आपको शो करवाएगा, उसका नेगेटिव शो करवाएगा, असल तस्वीर आपको शो नहीं करवाएगा। तो फिर उसके ज़रिए से आप इसकी कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि किसका पॉजिटिव कैसा बनेगा। तो इसको मैं ऑप्शन को ऑफ़ कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन चलें ये जान लेना तो ज़रूरी था। तो बाकी चीज़ें हम जो इसमें रह गई हैं, अगर कोई रह गई है तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के साथ साथ जो है डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ हो कि जिससे हम अपने काम में बेहतरी ला सकें, इस चैनल में बेहतरी ला सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकें और रोज़गार कमा सकें, तो ज़रूर बताइएगा। हम इंशाअल्लाह आपकी राय को अहमियत देंगे, और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा ताकि आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा सके। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। अल्लाह हाफ़िज़।